एक छोटे से गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक गरीब लेकिन नेक इंसान रहता था। उसका दिल हमेशा अल्लाह की इबादत में लगा रहता था। बचपन से ही उसका एक बड़ा सपना था हज करना। वह अक्सर लोगों से कहता, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन मैं भी काबा शरीफ के सामने खड़ा होकर दुआ करूंगा। लेकिन अब्दुल रहमान बहुत गरीब था। वह एक छोटी सी दुकान पर काम करता था और जितना कमाता उसी से अपने घर का खर्च चलाता। हज पर जाने के लिए पैसे जुटाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि हर दिन थोड़े थोड़े पैसे बचाएगा। सालों तक उसने मेहनत की और हर महीने थोड़े पैसे अलग रखता रहा। कई बार उसे अपने शौक छोड़ने पड़े, कभी नए कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन उसने पैसे बचाना जारी रखा। आखिर कई साल बाद उसके पास इतने पैसे हो गए कि वह हज पर जा सकता था। जब यह खबर गांव में फैली तो सब लोग बहुत खुश हुए। सबने कहा, अब्दुल रहमान, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें हज का मौका मिल रहा है। हज पर जाने से कुछ दिन पहले की बात है। एक रात वह घर लौट रहा था तो उसने अपने पड़ोसी के घर से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। वह अंदर गया तो देखा कि पड़ोसी बहुत परेशान है। कई दिनों से उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। यह देखकर अब्दुल रहमान का दिल पिघल गया। उसने सोचा, मैं हज पर जाऊं और मेरे पड़ोसी के बच्चे भूखे रहें, क्या अल्लाह को यह पसंद आएगा? वह सारी रात सोचता रहा। सुबह होते ही उसने अपने हज के लिए जमा किए हुए पैसे उठाए और अपने पड़ोसी को दे दिए। पड़ोसी हैरान रह गया और बोला, भाई, ये तो तुम्हारे हज के पैसे हैं। अब्दुल रहमान मुस्कुराया और बोला, अल्लाह के बंदों की मदद करना भी बहुत बड़ा नेक काम है। अगर अल्लाह चाहेगा तो मुझे फिर हज का मौका मिल जाएगा। कुछ दिन बाद गांव की मस्जिद में एक आलिम साहब आए। उन्होंने लोगों से कहा कि अल्लाह ने उन्हें सपना दिखाया है कि इस गांव में एक ऐसा इंसान है जिसकी नीयत इतनी सच्ची है कि अल्लाह ने उसके इस त्याग को हज के बराबर सवाब दिया है। जब लोगों ने यह सुना तो सबको समझ आ गया कि वह इंसान अब्दुल रहमान ही है। सबकी आंखों में आंसू आ गए और सबने उसकी बहुत इज्जत की।